ओके, तो इलास्टिक कोलिजन्स के केसेस हमने पढ़ लिए थे। अब इन इलास्टिक कोलिजन को मैं एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम इन दोनों के ऊपर कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन्स, जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहनी, डिफॉर्मेशन हो जाएगी। दैट मीन्स एक केस ले लेते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन, वही बिल्कुल वही केस होगा हमारा पुराने वाला ही, बस डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि वेलोसिटी सेम नहीं होगी और एनर्जी को हम कंजर्व नहीं करेंगे यहां पे। ठीक है, तो अगेन हमारे पास दो ब्लॉक्स है, मान लीजिए एक ही ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक ये रहा। ठीक है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ठीक है, अब इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। दोनों के बीच में कोलिजन होती है। कैसे वाली कोलिजन होती है? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कोलिजन हुई और दोनों की वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी कितनी हो गई? इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है ना, तो मुझे बोला गया फाइंड v1 एंड v2। ठीक है ना, अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं इसमें मोमेंटम बैलेंस कर सकता हूं। ठीक है ना, मोमेंटम बैलेंस इज अलाउड, नो एक्सटर्नल फोर्स, सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों बराबर होंगे। अब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये तो बैलेंस हो गया। चलिए, ये इक्वेशन है, बट वी कैन नॉट परफॉर्म, ठीक है ना, बट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारे पास, दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? क्योंकि अननोन क्या क्या है? v1 एंड v2 तो अननोन है, तो 2 अननोन एंड 2 इक्वेशन एटलीस्ट हमें रिक्वायर्ड है, और हमारे पास एक ही इक्वेशन है, तो दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन का अरेंजमेंट करने के लिए हमें कॉलिजन को बहुत अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है कि ये किस टाइप की कॉलिजन है। या तो हमें यह पता हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, इतनी एनर्जी लॉस हो गई है और बची हुई काइनेटिक एनर्जी इतनी है। तो अगर हमें लॉस के बारे में पता है कि इतना लॉस हो गया है, तो भी हम एनर्जी की इक्वेशन लिख सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वहां से भी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन अगर हमें लॉस नहीं पता है, ठीक है, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया हमसे और क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए इनफ अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करना क्वेश्चन पूछने वाले की ही ड्यूटी होती है, इसलिए वो डेफिनेटली ऐसा कुछ क्लू देगा जिससे हमें सेकंड इक्वेशन पता चल जाएगी। अब उस क्लू का नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको E से भी डिनोट करते हैं, E। तो E क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है ना, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है ना, अब आप मुझे एक चीज बताइए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इनमें अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम ही होगी। दैट्स व्हाई E इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ये होना ही होना है, ये कुछ टाइम के बाद प्रूव भी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप
कोई कोलिजन हो रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रही है, उसमें इनिशियल दोनों वेलोसिटी को लेके काइनेटिक एनर्जी निकालो और फाइनल दोनों वेलोसिटी को लेके काइनेटिक एनर्जी निकालो, या तो बराबर निकलेगी अगर इलास्टिक हुई, अदरवाइज फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम ही निकलेगी, ज्यादा निकल ही नहीं सकती है। ठीक है ना, वहीं से एक रिलेशन प्रूव हो जाएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है दैट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है ना, अब मेरे को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को बहुत ही अच्छे से समझना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो यहां पे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे क्या है। ठीक है ना, देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑलवेज मेजर along line joining the two bodies. Along line joining the two bodies, दोनों बॉडीज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक बॉडी इस तरफ चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, दूसरी बॉडी यहां पे, ठीक है, किस तरफ चल रही है, मान लीजिए इस तरफ चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर देखी जाए यहां पे, तो इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, ये हो जाएगी, ये दिस इज लाइन ज्वाइनिंग। ठीक, अब इसकी वेलोसिटी जो u1 है ये, और इसकी वेलोसिटी जो u2 है ये, मान लीजिए ये वाला एंगल कितना बनता है, थीटा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी दिस कंपोनेंट प्लस दिस कंपोनेंट, यानी कि इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट लेना है। मान लीजिए ये थीटा 1 है और ये वाला एंगल कितना है, थीटा 2। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। इस पर्टिकुलर टाइम पे ये होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी दिस, यही होनी है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी ऐसे ही निकलनी है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, मान लीजिए कोलिजन होने के बाद कोई दो बॉडीज जा रही है, एक उस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, तो दोनों को मिलाने वाली लाइन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू बॉडीज, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही निकालनी है। ठीक है ना, इसका एक और अच्छा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, दिस इज ग्राउंड, क्या है ये, ग्राउंड, एंड वन बॉडी इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, मास इज m, वेलोसिटी इज u, इस तरफ आ रही है। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल मान लीजिए अल्फा है। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, अल्फा। तो मुझसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताइए कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताइए कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये बॉडी की वेलोसिटी है u इस तरफ, तो ग्राउंड की तरफ कितनी स्पीड से आ रही है, u से, लेकिन दोनों के सेंटर्स को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन ये होगी, क्योंकि अगर ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है ना, तो इसका सेंटर तो ये है, ये बॉल है यहां पे, तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन तो ये होगी ना। ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो दिस कंपोनेंट, यानी कि दिस कंपोनेंट विल बी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि यहां पे अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये भी कितना होगा, अल्फा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दिस केस विल बी u cos अल्फा।
अब मान लीजिए कोलिजन होने के बाद ये बॉडी ऐसे उठ के यूं चली जाती है इस तरफ, कितने एंगल पे, यहां से बीटा एंगल पे, ठीक है। तो अब आप देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अगर मुझे यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, इस बॉडी को यहां पे अगेन अर्थ के सेंटर से मिलाना पड़ेगा ये, तो दिस इज लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज व्हाट इज दिस इज लाइन joining and what is this is also line joining, ये भी लाइन ज्वाइनिंग है। तो अब आप ये देखो इसकी वेलोसिटी अगर इस तरफ कोलिजन के बाद v हो गई है और ये वाला एंगल बीटा हो गया है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया होगा, दिस कंपोनेंट विल बिकम v cos बीटा, क्योंकि ये भी बीटा ही होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी v cos बीटा, यहां पे क्या होगा v cos बीटा। तो आप देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये हो गई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हो गई, तो दोनों के सेंटर यानी कि अलोंग द लाइन joining the two centers, उसी के अलोंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकाली जाती है। तो किसी भी केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, फॉर्मूला है ये। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए, इस अपने पुराने केस पे आ जाते हैं हम, यहां पे देखिए, यहां पे एक इक्वेशन तो ये हो गई, अब ये बोलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू ई, ये हमको आपका सेकंड इक्वेशन देगा। तो यहां पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नीचे, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u2 और u1 से निकलेगी, तो ये आएगी u1 माइनस u2, पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ऊपर भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी v2 माइनस v1, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो अब मैं अगर 1 और 2 को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इस चीज को बहुत ही अच्छे से नोट करिए, ठीक है, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं।